कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। एक व्यक्ति जंगल में गया और बहुत उदास था वो, क्योंकि उसके पास कोई व्यापार नहीं था, घर में बच्चे लड़ते थे, कारोबार सब खत्म हो गया था और इतना निराश था कि उसके यहाँ खाने को दाना भी नहीं था। उसने सोचा क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। फिर सोचा ऊपर से गिरूं, कहीं गिर कर मरूं, क्या पता मौत आई कि नहीं। अचानक विचार आया कि कोई शेर के सामने खड़ा हो जाता हूं तो शेर खा जाएगा। और अचानक जाकर जंगल में देखा, उसने एक शेर आ रहा और उसके सामने खड़ा हो गया। शेर ने कहा कि भाई तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो, मेरे तो नाम से भी लोग डरते हैं। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इतना परेशान हूँ कि मरना चाहता हूँ और तुम मुझे मार सकते हो, दोनों काम हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा और मैं इस जीवन के दुखों से मुक्ति पा जाऊंगा। शेर को दया आ गई। वैसे शेर को दया आती नहीं है, क्योंकि आजकल तो आदमी को भी दया नहीं आती है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, सर्प भी अब मर रहा है। वो उदास और निराश आदमी शेर से कहने लगा मुझे मरना है, तुम मुझे खा लोगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा और मुझे भी जीवन से दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। उस शेर ने कहा कि तुम्हें पर इतनी बड़ी आपत्ति क्या आ पड़ी है। उसने कहा बस मत पूछो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरे जीवन से निराश हो चुका हूँ और मैं गरीबी से इतना परेशान हूँ। कर्जदार लोग मुझे परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, पत्नी परेशान करती है, मैं मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और शेर ने कहा यदि तुम्हें पैसा मिल जाए तो तुम जी सकते हो। उसने कहा हाँ मिल जाएगा तो जी सकता हूँ। उसने कहा चलो तुम मेरे गुफा में, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और वो कहते हैं कि उसे शेर से कहा उसने कि तुम पैसे क्या दोगे, तुम तो जान तक ले लेते हो, तुम्हारे पास पैसे रुपए कहाँ से आए। उसने कहा मैंने आज तक कई लोगों को खाया है, क्योंकि लोग मुझे देखकर डर के भागते थे और मुझे क्रोध आता था कि मैं इतना भयानक हूँ क्या। आज तुमने कहा है कि तुम मुझे खा लो और मैं आज भूखा रह जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे इंसान को नहीं खाऊंगा। और शेर उसे गुफा में ले गया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत जेवर हैं। उसने कहा तुम्हारे पास जेवर कहाँ से आए। उसने कहा मैं लोगों को मारता था और उनके बदन पर जो जेवर होते थे वो बच जाते थे, मेरे झोपड़ी में मेरे उसमें रखे हैं गुफा में, तुम ले लो। और कहते हैं उसने दिया और कहने लगा शेर कि अब कोई बात नहीं, तुम कहो तो तुम्हारा व्यापार बढ़ाना है तो मैं तुम्हारे साथ भी चल सकता हूँ। और उस दिन के बाद वो उससे
माल ढोने लगा, लकड़ियां ढोने लगा शेर पर। लेकिन अचानक किसी ने एक दिन पूछा, उसके यहाँ कोई शादी का उत्सव था मनुष्य के यहाँ, और उस शेर को भी बुलाया। लेकिन किसी ने उससे पूछा मनुष्य से कि तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? उसने कहा एक गधा मिल गया था मुझे, अब उस पर माल ढोने लगा हूं, ये गधा है। और शेर ने गधा नाम सुना, वो समझ गया कि इंसान कितना गद्दार है, इंसान कितनी गलत फहमी में जीता है। उसे कुछ भी दे दो वो उपकार नहीं मानता है, क्योंकि आदमी आदमी ही ऐसा है जो बेईमान है। आदमी को देखकर तो गिराता है, जानवरों को देखकर भी अपनी हुकूमत चलाता है। और आज तक हमने इतनी पर्यायों में सबसे ज्यादा कुल कोटियों या जन्म धारण किए हैं, जातियां प्राप्त की हैं, तो हमने तिर्यंचों की जातियां प्राप्त की हैं। तिर्यंचों में कम दुख नहीं है। माना कि कोई कोई जीव असंगी होते हैं, बेचारों को पता नहीं। आप अपने शौक के लिए कभी कभी कह देते हैं अब चींटी हैं तो क्या लगा दो फिनाइल का पोंछा, सारी साफ हो जाएंगे। वो साफ हो जाएंगे, उनके जीवन मिट जाएंगे। आपके अंदर जरा भी भाव नहीं आता है कि हम पर कोई उपसर्ग करे तो आपको कैसा लगता है, आप पर कोई संकट आए तो आप जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जीव जंतु जो आपके घर पर रहते हैं, कल सोचो आप भी वही हो जाओगे। उनका ना अपना मकान है, ना कोई रजिस्ट्री है, वो तो आपके आश्रय से रहते हैं। आपकी जरा सी निगाह पड़ेगी तो वो जीव जंतु बच जाएंगे और तुम्हें भी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इंसान आज की तरह, कहते हैं आज इतना क्रूर हो गया है कि इंसान से जानवर भी डरने लगा है। एक काले सर वाला सबको खत्म कर देता है। इस पर ऐसा काल का भूत सवार है कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के प्राणियों को मौत के घाट उतार देता है। अपनी आय के लिए जानवर सिंह से भी क्रूर हो गया है। वहां तो उसके लिए भूखा होता है तब सिंह शिकार करता है, लेकिन आदमी तो ऐसा है खा पी कर भी कहता है शिकार खेलने गए थे, किसी की जान जाती है और इसे खेल सूझता है और फिर भी सोचता है हमने बहुत विकास किया है। आज आदमी इतना क्रूर हो गया है कि पूरी आपत्तियां, विपत्तियां, बाढ़, भूकंप जो भी आ रहे हैं वो इंसान के कारण आ रहे हैं। प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, एक जीव जंतु को नहीं बचने दिया है। और जब माँ अपने बच्चों की हत्या देखती है अपने सामने तो क्रूर होकर विनाश पर उतर आती है। आज धरती इसीलिए विनाश पर उतर आई है क्योंकि हमें मनुष्य जन्म गज के समान मिली थी। गज पर सवारी की जा सकती है, गज पर शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, गज पर आपको पता है महोत्सव हो सकता है। पंचकल्याणक में भगवान का जन्मोत्सव के लिए हाथी पर विराजमान करके ले जाते हैं। बाद में भी हाथी पर श्री जी को विराजमान करके ले जाते हैं। हाथी बहुत शुभ काम के लिए मिला था, लेकिन हमें भी ऐसी महान पर्याय मिली है। लेकिन इंसान अपनी नाक के लिए, अपनी साख के लिए इतना परेशान है, हर जगह सोचता है मेरी पूछ हो जाए। आज पूछ वाले को ज्यादा पूछ की चिंता नहीं है, लेकिन आज मूछ वाले को पूछ की बहुत चिंता है। कहीं जाएगा मेरी पूछ हुई, मेरे को बुलाया, मेरे को मंच पे सम्मान किया। हर जगह आज समाज में विघटन क्यों हो रहे हैं? इस पूछ के कारण हो रहे हैं। कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है, नाक की भी अजीब सी धाक है, और कोई पीछे से नाक ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आंखों के नीचे नाक है। आदमी बड़ा बनने के लिए, आदमी अमीर बनने के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं करता है। और इतना ही नहीं, हर इंसान इतना क्रूर हो गया, अपनों से प्यार का व्यवहार नहीं करता, दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। और आचार्य कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तुमने करोड़ों वर्ष, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा मनुष्य योनि में नहीं रहता आदमी, देव और नरकी में नहीं रहता है, तिर्यंच गति में रहता है। निगोद से लेकर असंगी पंचेंद्री तक सब क्या है? तिर्यंच अवस्था है। लेकिन उतनी करोड़ों सागरों तक रहकर भी संभलता नहीं है, इतने दुख सहता है फिर भी नहीं संभलता है। आचार्य कहते कर्म जोग ते नरगति लाहो। कर्म जोग से, बहुत पुण्य के योग से, बार बार थपेड़े खा खा कर कभी तो ऐसा हुआ
कि मनुष्य बनता ही नहीं, बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि त्रियंच में इतना संक्लेश होता है, इतनी मरते टाइम इतनी वेदना होती है। आप देखो, कुत्ता हो, सुअर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, कहाँ शांति से मर पाते हैं। और जब अशांति से मरेंगे तो अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। संक्लेश भाव से तड़फ कर मरता है आदमी तो नीचे चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। लेकिन कभी कोई संयोग मिला हो महापुरुषों का, जिनने तुम्हें मंत्र सुनाए हो, तुम्हें शांति दिलाई हो, जिनने तुम्हें संबोधन किया हो, जिनके उपदेश से तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शांति आई हो, और तुम मरकर धर्मेंद्र पद्मावती की तरह देवगति पाई हो, तुमने बैल की पर्याय में और हाथी की पर्याय में, सिंह की पर्याय में जब जब संबोधन मिला तब तक तुमने अच्छी पर्यायों को प्राप्त किया है। और वही आचार्य कहते, तुम्हारे बहुत तीव्र पुण्य के उदय से कभी तुम्हें मनुष्य गति मिल जाती है। लेकिन मनुष्य गति में भी आप आने के बाद क्या शांति महसूस करते हैं? जितनी उम्मीदों से, जितनी मिन्नतों से तुमने मनुष्य गति पाई थी, उतनी मिन्नतों का कोई काम किया तुमने? कभी सोचा है कि ये पर्याय इतनी अच्छी थी, इसे मनुष्य तो क्या देवता तरसते थे इसके लिए, लेकिन हमने पाकर क्या किया? इसको यूं ही गवा दिया। लेकिन हमें चाहिए हम अपने दुख याद करें। हम आदिनाथ पूजन में पढ़ते हैं कि भगवान गर्भ में भी यदि माता चरपरा खाती थी तो मेरे देह में आग सी लग जाती थी, यदि गर्म खाती थी तो मैं तड़प जाता था, जल जाता था, क्योंकि मासूम चमड़ी होती थी और माँ जो खाती थी उसका फल मुझ पर पड़ता था, जो माँ सोचती थी उसका प्रतिफल मुझ पर पड़ता था। जो माँ करती थी काम, लड़ती थी, झगड़ती थी तो मैं भी व्याकुल हो जाता था अंदर। आप लोग कहेंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है? तो आपने देखा होगा चक्रव्यूह में घुसने की कला अभिमन्यु ने कहाँ सीखी थी? गर्भ में सीखी थी, क्योंकि सुभद्रा जाग रही थी जब अर्जुन उसे घुसने की कला बता रहे थे चक्रव्यूह में, लेकिन अचानक आराम से सुन रही थी और बिस्तर पर लेटे लेटे जब निकलने की कला बताने लगे तो उसकी नींद लग गई। और एक नींद के कारण अपने इतने महारथी महान पुरुष को सुभद्रा ने खो दिया। यानी चक्रव्यूह में घुसने की कला तो सीखी थी उसने गर्भ में, लेकिन निकलने की कला में माँ सो गई थी। और आज उन माताओं के बच्चों का क्या होगा जो तमाम जिंदगी सोती हैं? तमाम जिंदगी सोने का मतलब है प्रमाद में, आलस में, उदासी में अपने बच्चों को भी बिल्कुल बिल्कुल मायूस बना देती हैं। यदि हमें बच्चों को, आपको भविष्य अच्छा बनाना है तो मात्र विदेश भेजने से बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, अपने आप में जागृत रहना पड़ेगा। जब आपके बच्चे गर्भ में नहीं आते हैं उसके पहले से बहुत अच्छे भाव बनाना पड़ेंगे, घर में शांति और खुशहाल माहौल रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है यदि खुशी का माहौल हो तो आपके घर मेहमान भी आना पसंद करते हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।